एक्शन होता है और फिर उसका रिएक्शन आता है। अगर ये सिलसिला एक्शन रिएक्शन वाला इसी तरह से चलता रहा कि ये एक वार और दूसरे ने उससे ज़्यादा बेहतर और जोर आवर वार करने की कोशिश की, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा बुखारी साहब? देखिए, जब आईनी इदारे आपस में मुतसादम होते हैं ना, तो फिर इसी किस्म के नताइज निकलते हैं। और ये अभी तो इब्तदाए इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर ये फसाद और ये तसादम जो है ये आगे जाएगा तो मज़ीद बदनुमा किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। देखें, एक तरफ आपने फैसला किया हुआ कि हमने पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, हमने इलेक्शन कमीशन की नहीं माननी, पार्लियामेंट ने फैसला किया कि ओके जनाब, फिर असी तुहाडी नहीं माननी। अब आप मुझे ये बताएं, जिस मुल्क में जो अपने आप को जमहूरी कहलाता है, जो एटमी पावर है, वहाँ आइनी इदारों के बीच ये रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये इक्वेशन होनी चाहिए। व्हाट डू थिंक वी आर डूइंग? वी आर ऑन द पाथ ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन। जहाँ आइन का एहतराम ख़त्म हो जाए, हुकूमत की रिट ख़त्म हो जाए, अदालत की रिट को चैलेंज कर दिया जाए, वहाँ मुआशरे नहीं चल सकते। ये जो फंड मांगने का मामला था, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, खुदा के वास्ते उसको करने दे काम। उसका मैंडेट क्या है? उसने फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाने हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी उसको सूट नहीं कर रही है तो वो कैसे कराएगा? वो माजल्ला को उसके पास ऐसी ताकत है, तो मैजिक वैंड तो है, तो मैजिक वैंड तो नहीं है उसके पास। लिहाजा आप उसको काम करने दें। अगर आप काम करने नहीं देंगे तो नतीजा यही होगा, करते जाएं आप, फैसले होते जाएंगे वो रिजेक्ट। अब आप देख लेना, आपने फंड्स का कहा 10 तारीख को जमा करा दें। भाई चीफ जस्टिस साहब और पूरी सुप्रीम कोर्ट साहब, बड़े अदब से ये गुजारिश है कि ये भी आपकी जिम्मेदारी है देखना कि क्या ऐसा करना इस वक्त मुमकिन है। एक तरफ IMF की तलवार लटकी हुई है, दूसरी तरफ हम एक के बाद दूसरी कंडीशन मानते चले जा रहे हैं। जो बजट था उसमें एलोकेशन नहीं थी, क्योंकि ये यानी इलेक्शन जल्दी हो गए हैं। बजट में तो एलोकेशन होती है ना, जब पता हो कि फला तारीख को इलेक्शन होना है। ठीक है, तो आप उनकी बात सुन लें, आप उनको स्पेस दे दें। जब आप भी स्पेस नहीं देंगे तो फिर हुकूमत की तरफ से भी आपको इसी किस्म के रवैये की तवक्को रखनी चाहिए, और यही हुआ भी है। सही। अब ये किस लिहाज से बेहतर है, मेरे ख्याल से इसको जस्टिफाई तो किसी सूरत नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती कहा जा सकता है कि मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से जिस तरफ को जा रहा है, ना ऐसे लगता है यहाँ कोई हुकूमत की रिट है, ना ऐसे लगता है यहाँ पर कोई यानी आला अदलिया की कोई रिट है। एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग पर लगे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बजट में 5 अरब रुपए की गुंजाइश थी, 21 अरब रुपए मांग रहे, तो हम कहाँ से दें? करेक्ट। वो आयशा जो हैं, आयशा गौस पाशा, उन्होंने भी यही कहा है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। लेकिन ये लग रहा है कि अब ये एक नया फसाद शुरू होने वाला है। आप ये देखिएगा इसके ऊपर कितना स्ट्रांगली आएगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर वही एक मखसूस बेंच अगर ये फैसला करेगा तो उसके अंदर वो वजन नहीं होगा जो होना चाहिए। लिहाजा हम देखते हैं कि ये इल्ज़ाम, मैं इल्ज़ाम कह रहा हूँ, इसको सर्टेनिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, कि अदालत के फैसलों से ये तासुर उभर रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूँ इसको। ये जो बिल था, इसके बारे में जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जितनी बार एसोसिएशन है एक के अलावा, जितने सीजन्ड वकला हैं और सीनियर, हत्ता के PTI के हामिद खान साहब ने भी कहा कि ये कानून ठीक है, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। याद है ना आपको? ठीक है। इसके बावजूद अदालत साहब ने उठा के वो फेंक दिया बाहर। तो जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जब एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा, तो चीज़ें जो हैं वो दूसरी शक्ल इख्तियार करती जाएंगी। ये इतना अनफॉर्चुनेट बात है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब पीपल्स पार्टी इसमें से एक रास्ता निकालना चाह रही है। ये जो खबर आ रही है बुखारी जो कायरा साहब की आपने मुझे बताया था कि खबर आई है कि कायरा साहब ने कहा कि 3 रुकनी कमेटी बना दी है, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, उसमें कमरुज़्ज़मान कायरा है, और उसमें सैयद नवीद कमर है। सही, बड़ा अच्छा कदम है। तीनों बहुत सीजन्ड और सीनियर लोग हैं पार्टी के। ठीक। और ये हुकूमतों में भी रहे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हुए हैं, तो इनको सारा इदराक है कि सूरत हाल कैसी होती है। लेकिन ऑल डिपेंड्स क्या तरीके इंसाफ उनसे बात करने जा रही है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि फैसला तो कर लिया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, अब हमारे पास 2 सूरत हाल है। लेकिन आगे से क्या रिस्पांस आएगा? एक तो खान साहब ये कहते हैं कि चोरों के साथ तो नहीं बैठूंगा। ठीक है। ये तो भाई चोरों की पार्टी है बकौल उनके, ये सारे चोर हैं, नाम ले लेके उन्होंने बताया हुआ है यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में, क्या नहीं कहा हुआ उन्होंने। तो अगर तो ये नॉन स्टार्टर है, फिर तो ये इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया भी गया और उसको रिस्पांस नहीं मिलता दूसरी तरफ से। दूसरी एक ये बात हो रही थी चंद दिनों से, ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन की, या ग्रेटर डायलॉग या ग्रेटर डिबेट, उसको आप APC कह लें, उसको आप ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन कह लें, आप उसको
एक level पे? कंसेंसस कह लें, वो जो भाई साहब मर्जी किस नाम level दे पे? लें आप उसको, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है किस कि level जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको बैठ के आप, होता यही है कि हर पार्टी अपने नुमाइंदे जो है वो नॉमिनेट कर दे ठीक है। और वो किसी एक जगह बैठ के आपस में सारे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर थ्रेड बेयर डिस्कशन के बाद किसी नतीजे में पहुंचे। ठीक है, इस हद तक तो पॉसिबल है ना, क्योंकि हमेशा से ही जब पीटीआई को कहा जाता है मुज़ाकरात के लिए, किसी ग्रैंड डिबेट के लिए, तो खान साहब को माइनस करके वो एक टीम बना देते होते हैं कि ठीक है आप इनसे बात करें। खान साहब को माइनस करने की वजह आपको पता है कि खान साहब के बस में है, जब वंजी वो चाहते हैं कि मैं तो नहीं मानता ये क्या हुआ है, तो फिर इस तरह के ग्रेटर डायलॉग तो नहीं हो रहा ना डायलॉग, फिर यही तो मैं भी कह रहा हूँ। उसकी क्या हैसियत या अहमियत रह जाती, मैं यही तो पूछ रही हूँ। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। देखें, आपको रवैया अपना मुस्बत करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि तसादुम ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की यानी ये पत्तियों की तरह ना बिखरे, तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, रिलैक्स अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। ये सियासत नाम का है क्या, गिव एंड टेक। अगर आप गिव एंड टेक की अप्रोच से बैठेंगे तो कोई वजह नहीं है कि नतीजा ना निकले। मैंने कल भी हवाला दिया था, मैं आज फिर दे देता हूँ हवाला। चाहे वो बहुत पुरानी यूनाइटेड फ्रंट जो था, डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी मूवमेंट हो, चाहे वो पीएनए की मूवमेंट हो, चाहे वो एआरडी की मूवमेंट हो, चाहे वो पीआरडी की मूवमेंट हो, जो भी मूवमेंट सियासी चली है उसका अल्टीमेटली नतीजा टेबल के ऊपर निकला है। आप सड़कों के ऊपर, आप जलसागाहों में कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, तो लड़ाई की तरफ जाने वाली बात है ना। तो अगर आपने आखिरकार बैठना है तो वाई नॉट नाउ, क्योंकि अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं बैठते हैं तो नुकसान का बहुत एहतमाल है, जिसकी तरफ हम बर्क रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। कौन किसका जिम्मेदार होगा आप देख लीजिए। हमूदुर रहमान कमीशन छपे या ना छपे, लेकिन ये पता तो लग गया ना दुनिया भर को कि कौन जिम्मेदार थे हमारे आधे बाजू के कटने के। सही है। इसी तरह ये भी पता चल जाएगा कि इस तबाहकारी के बायस कौन है। फिर जो कौम आपको कर्ज करती रहेगी, तो ये बेहतर नहीं है कि आज आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। मैं जब ये कहता हूँ तो मेरी मुराद सिर्फ तरीके इंसाफ से नहीं है, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ कि हुकूमती पार्टियाँ जो पीडीएम का इत्तेहाद है उनको भी चाहिए गुंजाइश पैदा करें, तरीके इंसाफ को भी चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट अगर नहीं आता है तो फिर ये तबाही की बुनियाद नहीं है, ये फिर अपने मंतकी इंजाम की तरफ जाएगी, विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम भुगत चुके हैं 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और ये आपका इशारा उसी तरफ है जी बिल्कुल। जिस तरफ है। जब कभी सियासतदानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे बस की नहीं है, तो तीसरी कुव्वत का आना एक कुदरती अमल है और पाकिस्तान में इसकी तारीख और है। पाकिस्तान में इसकी बड़ी बड़ी रिच तारीख है। मैंने हमेशा ये कहा है कि कभी भी किसी ताले आज़मा को शबखून मारने की जुर्रत नहीं हो सकती अगर हमारे सियासतदान उनके आलाकार ना बने। तवज्जो से सुन ले मैंने क्या कहा है। सही है, मैंने सुन लिया है। लेकिन ये जिस पार्टी को इलेक्शन कराने की इतनी जल्दी है, उसको भी सूरत हाल का इदराक है कि अगर इस तरह से हो जाता है तो फिर तो क्या इलेक्शन, अब आप देखिए, क्या होना है, मैं समझ गया आपका इशारा किस तरह। इक़्तिदार में आना है, तो उनको भी तो थोड़ा इदराक करना के लिए सूरत हाल अब गैप कितना रह गया है। पहले तो था ना, चले 6-7-8 महीने के बीच में, कितना रह गया? गैप कितना है? 8 अगस्त को ये हुकूमत फारग हो जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने कहाँ जाती है बात। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है। दी हुए। क्यों नहीं हो सकता सबर जी? खान साहब की पॉपुलैरिटी को कुछ नहीं हो रहा, वो पॉपुलर है, वो क्लेम भी करते हैं, मानते भी हैं, तो और उनके जो वर्कर्स हैं वो कहीं नहीं जा रहे। सो व्हाई नॉट? तो फिर खदशात कुछ और हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि पॉपुलैरिटी तो उनकी कहीं नहीं जाने वाली है। खदशात उनके कोई नहीं है, उनको थोड़ी सी पेशेंस की कमी है। उनको उनके हवारी जो है ना, इर्द गिर्द के लोग, वो ये बताते हैं कि खान साहब अगर इलेक्शन और लेट हो गया तो ये हम जो लोग आज हमारे साथ हैं शायद ये हम इनको मेंटेन ना रख पाए। अगर ये नहीं है तो फिर कोई जवाब नहीं है। अगर उनको ये जोम है, और जो कि ठीक है, अब तक उन्होंने साबित किया हमेशा कि मैं पॉपुलर तरीन लीडर हूँ, तो फिर तो थोड़ा सा जस्ट अबाउट शोइंग अ लिटिल पेशेंस एंड लेट द नेगोशिएशन प्रोसेस अराइव एट ए कंक्लूजन, वरना फिर दूजे तय करेंगे। बुखारी साहब, ये नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है, मुझे पर्सनली आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब खुद ये समझते हैं, अभी मेरी राय गलत भी हो सकती है, आप मुझे तस्सीह कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जिस दिन वो नेगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे, उस दिन उनका वो जो बयानिया है कि मैं इन सबसे अलग हूँ और मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, और इस वजह से जो अवाम उनके पीछे है, उनको लगता है कि ये जो है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप खान साहब हैं, मंजन खान साहब, आपके बाकी 125 बयानियों का क्या हुआ? आपने हमें नहीं बताया था कि
ये मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल में मेजर वाला बयानिया यानी है। आप ये कह रही मेरा सवाल बेमानी है? नहीं मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये वजह भी हो सकती तो है। बयानिए तो बहुत बने जनाब, शायद उसकी अगले उनको सेगमेंट में हम लगता है बात भी करें, लेकिन वो गए नहीं, कहाँ? हो सकता है हवा के साथ उड़ गए। तो कहीं तो वो भी स्टैंड कर सकते हैं ना, वो कहें कि नहीं जी ये एक ऐसा बयान है जिसपे मैंने यूटर्न नहीं लिया, हो सकता है वही बयानिया हो। अगर वो किसी लॉजिकल स्टैंस पे खड़े हो जाएं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनका साथ देगा। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं है कि हम लोग वो थे जिन्होंने कहा था कि शायद खान साहब के आने के साथ इनकलाब की बुनियाद रख दी गई। और वो लॉजिकल बयानिया यही हो सकता है कि ठीक है हम वेट करते हैं 8 अक्टूबर तक लड़ाई खत्म करें ये वाली। नहीं मैं ये भी नहीं फिर कहता, मैं क्या? कहता हूँ मैं कहता हूँ उनसे कहते हैं आए जी अक्टूबर छठे, जी हम अगस्त में इलेक्शन करा लेते हैं। वो कोई बात स्टार्टिंग पॉइंट तो बनाए ना आप। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है। व्हाई नॉट? इसी को कहते हैं ना गिव एंड टेक, कि वो 2 महीने पीछे आ जाएं, आप 2 महीने आगे बढ़ जाएं। अच्छा, मीटिंग पॉइंट बन सकता है कोई। क्योंकि लेकिन देखिए ना आपने जो कहा था कि वो जो एक एतमाद का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ भी है एतमाद का फुकदान। वो तो कहते हैं 8 अक्टूबर को भी इन्होंने नहीं कराने इलेक्शन, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। करेक्ट, अब आप उनको गलत साबित करें ना, गलत साबित कर दें, उनके साथ बैठ के कुछ ये तारीख तो तय फिर कर 8 लें। अक्टूबर आ जाए फिर ही गलत साबित हो सकता है कि 8 अक्टूबर को भी एक मौका बात देगा मैं इलेक्शन आपको गिराने। बता दूं, हाँ, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि इलेक्शन फिर 8 को भी नहीं होंगे, हाँ, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ही होंगे उस वक्त तक। आप तवज्जो से बात को सुना करें और खंगाला करें। अच्छा, मतलब ये है कि अगर वो उनका शब खून मार दिया हाँ, गया ठीक है। तो केड़ा अक्टूबर तो केड़े इलेक्शन जनाब। खुदा के वास्ते खान साहब हम आपसे मुल्तजी हैं, इल्तिजा करते हैं, चीज़ों को उस तरफ मत जाने दें।